इस गारंटी में लोग बोलेंगे, इस गारंटी में आप कहेंगे कि इसका कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट ना? तो कैलकुलेशन पर एक एक आइटम का कैलकुलेशन भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले गारंटी सुनाना चाहता हूं और किस तरह से नवीन बाबू ने पूरा उड़ीसा को किस तरह से ठगा। पहले वाला गारंटी है बोनस, सभी किसान को एमएसपी धान के लिए, पैडी के लिए 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। भारत में सबसे कम दाम किसान को अगर दिया जा रहा है तो वो है उड़ीसा में। पूरे इंडिया में सबसे कम, जबकि जो है ये उड़ीसा का सबसे ज्यादा जो कमाई का स्रोत है वो एग्रीकल्चर है, खेती है। जिस प्रदेश में 95% के आसपास खेती पर निर्भर है, उस प्रदेश में नवीन बाबू ने इतने साल से सिर्फ सस्ता चावल दे करके, वो भी उन्होंने नहीं दिया, सोनिया गांधी जी ने दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, लोगों को गुमराह किया है और कोई दाम नहीं दिया। तो कांग्रेस का संकल्प है कि हम 3,000 रुपए जो है प्रति क्विंटल पर देंगे। जितने भी किसान लोन है, पहले वाला गारंटी में 3 हिस्सा है, जितने भी किसान लोन है हम उसको माफ करेंगे। हर एक किसान को हम 2,000 का पेंशन देंगे, 2,000 रुपीज पेंशन। दूसरा संकल्प, पहले वाले संकल्प में 3 सब छोटे छोटे बात थे, बड़े बात थे, लेकिन दूसरे वो किसान के संबंध में, किसान से संबंधित थे। दूसरा 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री सभी के लिए। आप सब लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कर्नाटक में लागू हो चुका है। 5 लाख नौयुवक को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे कि हर एक जिला में जितने भी जो गवर्नमेंट का जो आउटसोर्सिंग है वो सुनिश्चित कर लेंगे कि लोकल लोग का ये एम्प्लॉयमेंट हो। कोई तमिलनाडु से नहीं आएगा, लोकल लोग। हर एक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,000 रुपए पर मंथ, और वो भी 3 साल के लिए। महिला लोग के लिए खास तौर से स्मॉल हेल्प ग्रुप जो नवीन बाबू इतने साल से ठग रहे, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, सबके जो लोन्स हम वेव कर लेंगे। गृह लक्ष्मी योजना सबको 2,000 रुपए, गृह लक्ष्मी योजना सभी महिला को 2,000 रुपए महीना। छठवा, गैस सिलेंडर 500 रुपए। 7वां संकल्प जो है फ्री ट्रीटमेंट, 25 लाख रुपए तक फ्री ट्रीटमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सबको 2,000 रुपए प्रति महीना। 9th प्रॉमिस, 27% ओबीसी रिजर्वेशन और एसपीसी, एक्सट्रीम सोशली economically backward and other backward caste, दोनों इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड, उनको सरकारी कॉलेजेस में और सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण। उसमें एक सब क्लॉज है कि हम इसके अलावा जब सरकार में आएंगे तो कास्ट सेंसस हम लोग करेंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम लोग उसको भी करेंगे। लेकिन ये हमारे संकल्प है कि उसको कंप्लीट होने से पहले ये 27% कंजर्वेशन हम करेंगे। 10th, जैसे 2 हाथ
हाथ में 10 उंगलियां हैं। जितने भी लोग 60 लोग के ऊपर, 60 लाख लोग के ऊपर, 60 लाख पीपल, उससे ऊपर वो चिट फंड घोटाला के चलते हुए बर्बाद हुए। 60 लाख लोग। उड़ीसा में ऐसा कोई परिवार नहीं है, गरीब परिवार जिला में, जिसका परिवार बर्बाद नहीं हुआ चिट फंड के चलते। सभी डिपॉजिटर को 6 महीने के अंदर पूरे पैसे वापस करेंगे, क्योंकि ये नवीन पटनायक का सबसे बड़ा स्कैम है। नवीन पटनायक ने अपने दोस्तों को, रोजबेड हो, शारदा हो, सहारा हो, सब लोग को इतनी बड़ी छूट दी है और अभी तक उनका पैसा वापस नहीं किया। बीजेडी के सब मंत्री लोग इसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर पटनायक। चिट फंड स्कैम। आप बताइएगा कि कोई ईडी सीबीआई, जो है भारत का सबसे बड़ा चिट फंड स्कैम जो उड़ीसा में हुआ, कोई ईडी सीबीआई नहीं, सभी बीजेपी के नहीं थे। इसलिए 60 लाख लोग जिससे परेशान हैं, जो बर्बाद हो गए, उनके जितने भी जो है जेन्युइन डिपॉजिट थे, हम उनको लौटाएंगे वापस। अब एक एक संकल्प का जो है, अगर आपके पास 2-3 मिनट का समय है, मैं जल्दी से बता दूंगा। एक सेकंड। ये जो टोटल हमारे जो गारंटीज हैं, सब मिला करके टोटल 47,997 करोड़ का इम्पैक्ट है ओवर अ पीरियड। टोटल सब चीज मिला करके ये टोटल एक्सपेंडिचर है। यदि हम सरकार के वर्तमान स्कीम को भी अगर देखेंगे, वर्तमान स्कीम, क्योंकि बहुत सारे पेंशन की स्कीम तो अभी भी चल रहा है, बहुत सारे स्कीम जो चल रहे हैं, जो पैसा लीक हो रहा है वो भी चल रहा है, तो उसको माइनस करेंगे। अब एक एक स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल खर्चा गृहलक्ष्मी सम्मान स्कीम के लिए टोटल खर्चा जो है 17,000 करोड़ है। उचित न्यूनतम मूल्य मिलने के लिए एमएसपी जो है, अगर सही दाम का दाम देंगे तो उसका टोटल खर्चा है 7,800 करोड़। सबके लिए रोजगार, पूरे उड़ीसा में नौयुवक को रोजगार देने के लिए 3,288 करोड़। जीरो एक्सपेंडिचर फॉर ओडिया पीपल ऑन हेल्थ। 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट। टोटल कॉस्ट है 8,000 करोड़। आप सोच लीजिएगा कि यदि हमको पूरे उड़ीसा में 25 लाख का हेल्थ गारंटी करना है कि आप कुछ भी हो जाए, ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, हमको सिर्फ सरकार को सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए बस। और पांडियन के दोस्त रोज 8,000 करोड़ का जो है लोहा और क्रोमियम सब लूट करके लेता है रोज उड़ीसा से। रोज कोई 8,000 करोड़ से कम नहीं होगा। नवीन बाबू के दोस्त, मोदी जी के दोस्त। और पूरा प्रदेश में हेल्थ गारंटी करने के लिए सिर्फ 8,000 करोड़ चाहिए बस। पूरे साल का खर्चा मान लीजिए, पूरा 4,25,00,000 लोगों के लिए, 4,25,00,000 के लिए हमें सिर्फ 8,000 करोड़ है। 8,000 करोड़ तो रोज लूटता है उड़ीसा। 9 लाख करोड़ का तो आपका माइनिंग स्कैम। आप सोच लीजिए, चिटफंड घोटाला तो वो तो पैसे हम वसूलेंगे, जितने भी नवीन बाबू के मंत्री से सबका प्रॉपर्टी सीज करके, तो उसमें तो कोई खर्चा ही नहीं होगा। जो संपत्ति जो सीज है उसी को ऑक्शन कर दीजिए ठीक तरीके से, तो वो तो आ ही जाएगा। उसके अलावा सरकार की गारंटी के हम पैसा लौटाएंगे। कास्ट सेंसस में किसी तरह से नौकरी रिजर्वेशन में कोई खर्चा नहीं। आदिवासी देवस्थान संरक्षण कोष, उसका टोटल खर्चा, ये आदिवासी समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने मैनिफेस्टो में भी गारंटी किया था, उनके जितने भी जो है देव, जहां पर वो पूजा करते हैं, जहां पर भी वो पूजा करते हैं, पूरे उड़ीसा में कुछ जगह हमारा जाकर में, जैसे संताली लोग उसको जहरा स्थान बोलते हैं, उसका संरक्षण के लिए जो है हमारा टोटल खर्चा जो है वो 20 करोड़ है। सब जगह बाउंड्री हो सकता है।
एसएचजी का ऋण मुक्त करना है तो 7,000 करोड़। इंदिरा सहयोग राशि, इंदिरा सहयोग राशि मतलब सभी को जो हम पैसे देंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सबको 4,400 करोड़। और न्याय भागीदारी में हमारा टोटल खर्चा होगा 170 करोड़। तो टोटल कॉस्ट है 47,997 ये है। अगर इसका जो डिटेल, अगर आपको डिटेल भी चाहिए कैसे कैसे होगा, कितने लोग होंगे, 2-3 उदाहरण देकर के मैं खत्म कर लेता हूं। आप देख लीजिए, महिला को अगर हम महिला को जो हम 2,000 रुपए दे रहे हैं, उससे करीब 97 लाख परिवार को बेनिफिट होगा, 1 करोड़ के आसपास। अगर हम सही एमएसपी दे रहे हैं, जो हमने प्रॉमिस के 3,000 रुपए, 92 लाख किसान परिवार को जो फायदा होगा, 92 lakhs people will be benefited. उड़ीसा में एजुकेटेड ग्रेजुएट जो पास किए हुए जो बच्चे लोग हैं, करीब हमारे आंकड़े के मुताबिक 3,50,000 है। तो यदि हम उनको पैसा भी दें तो आप सोच लीजिएगा कि 3 लाख into पूरे परिवार, कम से कम वो 3 साल का पैसा उसको मिलेगा, तो कम से कम वो नौकरी तो बढ़िया से खोजेगा, टेंशन में तो नहीं आएगा ना अपना, जो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज कर लेगा। अब ये दूसरी बात है कि फालतू चीजें मोबाइल में देखेगा, अफसोस की बात है, लेकिन पैसे से तो मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, मोटरसाइकिल में तेल भर पाएगा। तो ये ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में हमारा कैलकुलेशन है कि 1 करोड़ 15 लाख हाउस होल्ड, 1 करोड़ 15 लाख हाउस होल्ड मकान को ये स्कीम लागू होगा। और मैंने उसका जो है कॉस्ट आपको बता दिया है। आदिवासी समाज के लिए जो हम उनका देवल पूजा स्थल के संरक्षण के लिए हमने कह दिया कि वो 20 लाख करोड़ है, और 6 लाख एसएचजी को अगर हम लोन माफ करेंगे, 6 लाख एसएचजी है उड़ीसा में, 6 लाख, 7,000 करोड़ के लोन पर लोग मर रहे हैं, तो उसको हम वेव ऑफ कर देंगे। तो हमारा इतना ही कहना है। लोग बोलेंगे कि पैसा कहां से है, पैसा का तो कैलकुलेशन हमने पहले कर दिया। दूसरी बात, उड़ीसा के पास इतना गारंटी देने के बाद भी बहुत ज्यादा और पैसे सरकार के पास, उड़ीसा के पास ये गारंटी देने के लिए क्षमता बहुत है, बट उड़ीसा के पास ये पांड्यन मोदी, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी और नवीन बाबू का लूट के लिए पैसे नहीं, इसीलिए स्थिति खराब है। बीजेपी और बीजेडी का जो लूट है उसके चलते जो है ये स्कीम्स लागू नहीं हो पा रहे। तो उड़ीसा के पास उतना क्षमता है इतने पैसे देने के लिए, पर नवीन बाबू और मोदी जी का जो लालच है या भूख है उसको कंप्लीट करने के लिए जो है उड़ीसा के पास पैसे नहीं, वो असीमित है, अनंत है। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये बहुत ही इजीली गारंटी को कोई भी संवेदनशील सरकार, जनता की सरकार, समझदार नेता अगर वो सचमुच में पब्लिक का हित में काम करना चाहते हैं तो उड़ीसा के पास 40,000 करोड़ बहुत आसानी से अपने बजट में हम लोग उसका व्यवस्था कर सकते हैं।